आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कैसे बना है, मीन्स उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, फिर कैसे वर्क करता है, वर्किंग देखेंगे और विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस है, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग, क्या कन्वर्ट करता है ये, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू द मैकेनिकल एनर्जी। तो क्या करता है इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट। तो अब क्या पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर का। तो प्रिंसिपल का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो कैसे, मतलब उसमें क्या होता है, हमें कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी मिल जाती है, तो वो प्रोसेस देखेंगे। तो प्रिंसिपल में क्या है, व्हेन अ कॉइल कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब भी कोई कॉइल है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, अगर हमारे पास ये कॉइल है इसमें करंट फ्लो कर रहा है और इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो जो ये कॉइल है ये एक्सपीरियंस करेगी टॉर्क को, जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, जो कॉइल एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टॉर्क, टॉर्क की वजह से जो ये कॉइल होगी ये रोटेट करना शुरू हो जाएगी, और जब कॉइल रोटेट होगी तो उसमें कुछ एनर्जी जो होगी उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन एंड द मूवमेंट। तो ये है प्रिंसिपल जिस पे इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करती है। अब देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे है। तो ये हमारी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये जो कॉइल है इसको हम नेम दे देते हैं ABCD, और ये जो मैग्नेट्स हैं इनको बोलेंगे फील्ड मैग्नेट्स। तो अब हम इसकी पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन क्या होगी, मीन जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसमें कौन कौन से पार्ट्स यूज़ हुए हैं। फिगर से देखने पे हमें पता चल ही रहे हैं। वैसे सबसे पहला पार्ट है आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है, जो ये अभी हमने नेम दिया कॉइल को ABCD, इसको बोलते हैं आर्मेचर। नेक्स्ट क्या पार्ट है, फील्ड मैग्नेट्स, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल शो किए गए हैं दैट आर नोन एज फील्ड मैग्नेट्स। अभी इनके बारे में फंक्शन भी पढ़ेंगे कि इनका फंक्शंस क्या होता है इन दी इलेक्ट्रिक मोटर। थर्ड है हमारा स्प्लिट रिंग्स, या फिर हम कह सकते हैं स्प्लिट रिंग्स, और वी कैन से दैट कॉम्यूटेटर। जो ये कॉम्यूटेटर है रिवर्सेस द करंट बोल रखा है, इसको स्प्लिट रिंग्स भी बोलते हैं या फिर कॉम्यूटेटर, तो इट इज ऑल्सो नोन एज स्प्लिट रिंग्स। नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे आ जाते हैं ब्रशेस पे, तो दीज आर नोन एज ब्रशेस। तो फोर्थ वन इज ब्रशेस। अब फिफ्थ जो लास्ट पार्ट है दैट इज बैटरी। तो अब सबसे पहले फंक्शन पढ़ेंगे कि आर्मेचर कॉइल का क्या फंक्शन होता है इन दी इलेक्ट्रिक मोटर, या फिर हम कह सकते हैं इसे DC मोटर। तो इट इज ऑल्सो नोन एज DC मोटर। तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि फंक्शन क्या है आर्मेचर कॉइल का, या आर्मेचर कॉइल में होता क्या है। तो आर्मेचर क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो जो ये ABCD कॉइल है ये कंसिस्ट करती है लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इंसुलेटेड कॉपर वायर की। तो टर्न्स इसलिए इसमें प्रेजेंट है ताकि जो करंट है वो हर एक टर्न से फ्लो पाए, स्ट्रेट ना फ्लो पाए, तो उसको ये काम होता है आर्मेचर का। नेक्स्ट अब हम आते हैं फील्ड मैग्नेट्स। फील्ड मैग्नेट्स का मतलब है जो मैग्नेट्स हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती है, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल B। नेक्स्ट है स्प्लिट रिंग, जो ये छोटे छोटे डीज बने हुए हैं दीज आर नोन एज स्प्लिट रिंग्स, या फिर बोल सकते हैं कॉम्यूटेटर। इसका काम होता है कि करंट को रिवर्स करे और जो कॉइल है उसको रोटेट कराए। तो टू हाफ्स ऑफ द सेम मेटालिक रिंग विच रोटेट दी कॉइल, जिससे कॉइल जो है वो रोटेट होती है। अब इसी के साथ यहाँ पे दो छोटे छोटे डॉट्स हैं, इसको हम दे सकते हैं नाम D1 D2। इनको बोलते हैं ब्रशेस, जो करंट को कैरी करते हैं टू दी
split rings. तो two flexible metal plates which are so fixed that they constantly touch the split rings. तो इसका मतलब क्या है कि जो ब्रशेस हैं वो फिक्स रहते हैं लेकिन स्प्लिट रिंग्स जो है वो रिवॉल्व करती रहती हैं, क्योंकि इसी के रिवॉल्व करने से जो हमारी कॉइल है वो रोटेट करती है. नेक्स्ट आता है बैटरी. अब ब्रशेस के बाद जो क्या चीज़ है, बैटरी मीन्स बैटरी जो है वो कनेक्टेड है ब्रशेस से. तो ये बैटरी के अंदर क्या होता है, फ्यू सेल्स होते हैं कनेक्टेड टू द ब्रशेस विच जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है फ्रॉम वेयर इट इज़ कैरिड टू द आर्मेचर. करंट फ्लो होने के बाद आर्मेचर के पास पहुंच जाता है जिसकी वजह से जो आर्मेचर कॉइल है वो क्या करती है, रोटेट करती है. नेक्स्ट देखते हैं वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर की. इलेक्ट्रिक मोटर वर्क कैसे करती है. तो वर्किंग क्या है डीसी मोटर की कि अगर हम सपोज कर लें कि बैटरी जो है वो आई करंट सेंड कर रही है टू द आर्मेचर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वहाँ से जब जब करंट जो आर्मेचर कॉइल तक पहुँचेगा जिसका हमने नाम दिया था ABCD, तो उसमें कॉइल में हम फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बाय अप्लाइंग दी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, इसको हम अगर इजी वे में याद करना चाहें तो कैसे करेंगे, फादर मदर चाइल्ड. फादर का मीन्स फोर्स, ये हमें फोर्स की डायरेक्शन देगा. मदर का मीन्स मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड का मीन्स करंट की डायरेक्शन देगा. तो फोर्स होता है वो थंब की डायरेक्शन में होगा और थंब के साथ वाली फिंगर देगी मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बोलते हैं फोर फिंगर, और जो करंट की डायरेक्शन है वो हमें मिलेगी थ्रू दी मिडल फिंगर. तो ये होता है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जिसकी वजह से हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. तो क्या होगा, इस रूल का यूज़ करके हम फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे क्योंकि हमें करंट की डायरेक्शन पता है और मैग्नेटिक फील्ड की भी पता होगी. इसकी वजह से क्या होगा कि दो ऐसे फोर्सेस होंगे. अभी हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास कॉइल है तो इसमें क्या है कि जब भी करंट यहाँ से फ्लो होगा, अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, ये दो फोर्सेस, तो ये एक्सिस है तो ये दोनों फोर्सेस कैसे होंगे, एक ऊपर की तरफ होगा एक नीचे की तरफ, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे सिर्फ ये और ये वाला फोर्स. तो ये दो फोर्स क्या करेंगे, टू फोर्सेस फॉर्म्स द कपल फोर्स, क्योंकि ये दो एंड्स पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगेंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में. तो इसकी वजह से टॉर्क जनरेट होगा और टॉर्क के जनरेट होने से जो कॉइल है वो रोटेट करेगी. हेंस द इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स. अब देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसके यूजेस क्या क्या हैं, कि कहाँ पर यूज़ होती है इलेक्ट्रिक मोटर. तो तीन यूजेस हैं. सबसे पहला क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर से हम लोग वाटर पंप करा सकते हैं. मींस कि अगर हम लोग घरों में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर ताकि जो पानी है वो मोटर से पंप होने के बाद हमारे वाटर टैंक्स में चला जाए ताकि हम वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकें. तो इट इज़ यूज फॉर पंपिंग दी वाटर. सेकेंड यूज़ है कि जो बड़ी बड़ी मोटर्स होती हैं, बिग डीसी मोटर्स होती हैं, वो ट्राम कार्स में यूज़ होती हैं और जो छोटी डीसी मोटर्स होती हैं वो टॉयज़ में यूज़ होती हैं. तो दीज आर द यूजेस. तो दैट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक मोटर. तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है कि इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.